साथियों नमस्कार। मूल्यों की परवाह किए बिना बचत करना क्या तर्कसंगत एवं विज्ञान सम्मत हो सकती है? आज हम इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करेंगे। 5 रुपए की वस्तु पर 8 रुपए खर्च करना न तो बुद्धिमानी है और न ही धनी होने की निशानी। बचत के लिए यह भी आवश्यक है कि मनुष्य को इस बात का ज्ञान हो कि उसके उपभोग पदार्थों की वास्तविक कीमत क्या है। ऐसा होने पर ही व्यक्ति अधिक धन लुटाए बिना अपने जीवन का निर्वाह कर सकेगा। किन्हीं मूल्यों और वस्तुओं का बलिदान करके पैसा बचाना और उन मूल्यों की परवाह न करना न तो तर्कसंगत हो सकता है और न ही विज्ञान सम्मत। इसे व्यवहारिक बचत भी नहीं कहा जा सकता है। एक सुयोग्य व्यक्ति को थोड़ा वेतन देना बचत नहीं कहा जा सकता। पत्र लेखन में बढ़िया पेन, स्याही और कागज के उपयोग से भी बढ़कर अच्छे शब्दों का प्रयोग करना आवश्यक है। यदि आप अपने व्यावसायिक पत्र में अपनी कोई बात 4-6 पंक्तियों में स्पष्ट रूप से प्रकट कर देते हैं तो वह व्यक्ति अवश्य ही आपकी प्रशंसा करेगा जिसे आपने पत्र लिखा है। मनुष्य जब तक वृद्ध नहीं हो जाता उसकी संपूर्ण शक्तियां जवाब नहीं दे जाती। उसे चाहिए कि जीवन में अग्रसर होता रहे और जब भी अवसर प्राप्त हो नए नए क्षेत्रों में उद्यम और साहस के साथ प्रवेश करे। उस समय उसका एक ही कार्य होता है कि वह उन्नति, बचत और अपनी शक्तियों पर सारा ध्यान केंद्रित करे। ध्यान रखें, बचत एक ऐसी रहस्यपूर्ण शक्ति है कि जिससे भोजन का प्रत्येक ग्रास 2 गुना शक्ति देने वाला हो जाता है। हम गरीबी में इसलिए जीते हैं क्योंकि हम जिंदगी पर ध्यान नहीं देते। बचत केवल आर्थिक बचत ही नहीं, इसका अर्थ दूरदर्शिता और अंतर्दृष्टि का समन्वय भी होता है। यह भी सुनिश्चित करें कि प्रत्येक वस्तु से अपने लिए सुख और आराम के साधन जुटाना है। यह मिथ्या विश्वास है कि मितव्ययिता और सयानापन दोनों का रिश्ता है। सच्चाई तो यह है कि इन दोनों बातों में दूर का भी संबंध नहीं।
मितव्ययिता का वास्तविक अर्थ यह है कि पैसा वहाँ से बचाया जाए जहाँ व्यय करना उचित ना हो। इसके विपरीत उचित कारण होने पर व्यय न करना और उचित कारण न होने पर व्यय करते जाना मूर्खता की निशानी है। उचित शब्द का लक्ष्य यहाँ भी निरर्थकता व सार्थकता को लेकर है। कुछ व्यक्तियों में यह इच्छा रहती है कि वे अच्छे आदमी कहलाएं। वे इस बात को सिद्ध करने के लिए व्यर्थ में धन खर्च करते रहते हैं, जबकि उनका कर्ज बढ़ता जाता है। इस प्रकार वे सदा अपने आप को ऐसी स्थिति में डालते रहते हैं जहां उन्हें मानसिक अस्वस्थता घेरे रहती है। इस प्रकार के चक्कर में कई बार वे अपनी नौकरी से भी हाथ धो बैठते हैं। फिर वे किसी अन्य व्यक्ति पर बोझ बन जाते हैं। इस प्रकार की स्थिति को अच्छा नहीं कहा जा सकता। वर्तमान में जिसे हम मौज बहार कहते हैं, उस पर धन खर्च करने से बुरा कुछ भी नहीं है। यदि आज हम किसी अन्य व्यक्ति की मौज के लिए अपनी स्वतंत्रता और सम्मान को खतरे में डालते हैं तो इसे किसी भी तरह बुद्धिमत्ता नहीं कहा जा सकता है। जहां धन का अपव्यय बुरा है, वहीं पर धन की कंजूसी करना भी उतना ही बुरा है। मध्यम मार्ग ही श्रेष्ठ है। पैसा पैदा करने के लिए अपने शरीर, मन और मस्तिष्क को भूखा रखना उचित नहीं है। मितव्ययी रहने का रहस्य यह है कि मनुष्य अपने ऊंचे आदर्शों का मूल्य समझे और महत्व भी। प्रिय साथियों, राजेंद्र भाटिया यूट्यूब चैनल के सभी वीडियोस एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए अत्यंत ही उपयोगी है। हमारा विश्वास है कि इस चैनल के सभी वीडियोस एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए अत्यंत ही उपयोगी है। कृपया वीडियो को लाइक एवं शेयर करके हमारे फेसबुक पेज गुड लाइफ को भी फॉलो करें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कृपया हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। धन्यवाद।